हिंदुस्तान में इस वक्त सरकार और किसानों के बीच जंग चल रही है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सरकार है कि वो अपनी बात रखकर खुद को पाक साफ साबित करने में जुटी है। करीब 2 महीने से आज सरकार और किसान संगठन आमने सामने हैं और इसी दौर में एक नाम सामने आता है, किसान नेता राकेश टिकैत का। लेकिन ये राकेश टिकैत है कौन? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर राकेश टिकैत है कौन और कैसे बनी राकेश टिकैत की किसान नेता के रूप में पहचान। आमतौर पर कहा जाता है कि किसी भी इंसान के सोच विचार और उसकी काबिलियत उसके घर परिवार और बुजुर्गों से काफी कुछ मिलती है। उसके डीएनए में परिवार के लोगों की सोच भी झलकती है और ऐसा ही कुछ है राकेश टिकैत के साथ भी। दरअसल 4 जून साल 1969 को मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में महेंद्र सिंह टिकैत के घर जन्म लेने वाले राकेश टिकैत साल 1992 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे। मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए की तालीम लेने वाले राकेश टिकैत ने 1993-94 में ही दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी और उसकी वजह थी कि जब दिल्ली के लाल किले पर स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की लीडरशिप में किसानों के आंदोलन के चलते सरकार का आंदोलन खत्म कराने का जैसे ही दबाव पड़ा, उसी वक्त राकेश टिकैत ने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ राकेश टिकैत ने पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन के साथ किसानों की लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। पिता महेंद्र सिंह टिकैत की कैंसर से मृत्यु के बाद राकेश टिकैत ने पूरी तरह भारतीय किसान यूनियन की कमान संभाल ली, जो आज भी बरकरार है। दरअसल महेंद्र सिंह टिकैत बालियान खाप से आते थे और जब महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु हुई तब उन्होंने बड़े बेटे नरेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया, क्योंकि खाप के नियमों के मुताबिक बड़ा बेटा ही मुखिया हो सकता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर आज भी भारतीय किसान यूनियन की कमान राकेश टिकैत के हाथों में है और सभी अहम फैसले राकेश टिकैत खुद ही लेते हैं। राकेश टिकैत की संगठन क्षमता को देखते हुए उन्हें भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया था, जिसे वो आज तक बखूबी निभा रहे हैं। राकेश टिकैत की शादी साल 1985 में बागपत जनपद के दादरी गांव की सुनीता देवी के साथ हुई थी। इनके एक बेटा चरण सिंह, 2 बेटियां सीमा और ज्योति हैं। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन की नींव साल 1987 में उस वक्त रखी गई थी जब बिजली के दामों को लेकर किसानों ने शामली जनपद के करमुखेड़ी में महेंद्र सिंह टिकैत की लीडरशिप में एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें 2 किसान जयपाल और अकबर पुलिस की गोली लगने से मारे गए थे। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को बनाया गया था, जो खुद भी काफी चर्चित रहे थे। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ एक और नाम जो आंदोलन में बड़े तौर पर उभरा है, वह है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का। भारतीय किसान यूनियन एक ऐसा किसान संगठन है जिसकी पहचान पूरे देश में है और इसके अध्यक्ष राकेश के बड़े भाई नरेश टिकैत हैं। लेकिन व्यवहारिक तौर पर यूनियन से जुड़े फैसले राकेश टिकैत ही लेते हैं। राकेश टिकैत 2 बार राजनीति में भी आने की कोशिश कर चुके हैं। पहली बार साल 2007 में उन्होंने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उसके बाद राकेश टिकैत ने साल 2014 में अमरोहा जनपद से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन दोनों ही चुनाव में टिकैत को हार का सामना करना पड़ा था। किसानों की लड़ाई लड़ते रहने के कारण राकेश टिकैत 44 बार जेल की यात्रा भी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक समय किसानों के भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ इन्हें 39 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद दिल्ली में लोकसभा के बाहर किसानों के गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और गन्ना को जला दिया था, जिसकी वजह से इन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। राकेश टिकैत फिलहाल किसानों के उस कोर ग्रुप में शामिल हैं जो कृषि संशोधन बिल पर लगातार सरकार से बात कर रही है और सरकार से अब तक की हुई हर दौर की बैठक में उनकी मौजूदगी भी काफी अहम है। राकेश टिकैत की पहचान ऐसे व्यवहारिक नेता की है जो धरना प्रदर्शनों के साथ साथ किसानों के व्यवहारिक हित की भी बात रखते हैं। बहरहाल अब सरकार और किसान आमने सामने है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे एपिसोड में राकेश टिकैत की भूमिका भी काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।